अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग में खुशामदीद। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम जा रहे हैं, अभी यहाँ से जाएंगे हम पंप पे देखेंगे क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या क्या हो रहे हैं, वो भैया को दिखाते हैं। उसके बाद जाएंगे, हमने स्प्रे लेनी थी, फॉर्म के साथ स्प्रे भी करवानी है और आज डॉक्टर साहब वगैरह ने आना है। तो आज फॉर्म पे लंपी डिजीज की, स्किन की जो आई हुई, आपको जैसे उस दिन बताया था कि लंपी स्किन की बीमारी आई हुई है फॉर्म पे। आजकल हमारे फॉर्म पे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नहीं है अभी तक कोई भी केस, अल्लाह करे ना ही हो आगे भी। तो आसपास आई भी है, इलाकों में लोगों से सुन रहे हैं। तो हमने कहा एहतियाती तौर पे, जैसे मैंने आपको परसों भी बताया था कि एहतियाती तौर पे आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने जानवरों को वैक्सीनेशन कर लें। तो हम भी आज वैक्सीनेशन करने लगे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला फॉर्म पे पहुंची भाई को दिखाते हैं। मेहरबानी। ये देखिए जी, हम आ गए थे पंप पे, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहे हैं। ये देखिए, ये पेंट वालों ने रगड़ाई शगड़ाई शुरू की हुई है। ये इसके अंदर पाइप शेप डाल रहे हैं, साथ से पेंट कर रहे हैं इसको, इसकी कनोपी वगैरह को भी। तो वो साथ साथ आपको नजर आ रहा होगा, उसकी पाइपलाइन डाल रहे हैं पानी की, जितना भी पानी वगैरह जो ऊपर कनोपी से आना है वो प्रॉपर उसके अंदर आएगा। तो उसके अंदर से फिर आगे प्रॉपर जो आगे ड्रेनेज का सिस्टम बनाया वहाँ चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने वाली होती हैं, थोड़ी समझने वाली होती हैं। उसके बाद ये शेड वगैरह भी सेट करेंगे, मतलब इस हफ्ते डेट में इंशाल्लाह ताला ये प्रॉपर इसकी रेनोवेशन हो जाएगी। फिर इसका इंशाल्लाह प्रॉपर एक दफ़ा दोबारा इफ्तिताह वगैरह करेंगे, वो भी भाइयों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ मंडी, थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर किसी दिन इंशाल्लाह प्रॉपर भाइयों को व्लॉग श्लॉग दिखाएंगे, सारा कुछ बताएंगे। पंप पे भी आपको पाइप बता रहा था, वो आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर से पाइप आ रहा है, वो समझ लें इस पाइप के अंदर से आएगा। ये ब्राउन ब्राउन है, ताकि जो जितना भी आपका ऊपर का सीवरेज का पानी है वो सारा इसके थ्रू अंदर आ जाएगा। इसके थ्रू अंदर आके फिर आगे जो सीवरेज का सिस्टम है वो आपको आगे नाली शाली नजर आ रही होंगी, उसमें चला जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे मेन काम थे जो होने वाले थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको उस दिन बताया कि 2-3 साल ये रहा है ठेके पे। तो फिर आपको पता है जो जिस तरह मालिक पंप को चलाता है, कोई भी चीज़ हो, बिजनेस हो, उस तरह भी ठेकेदार तो नहीं ना चलाते। तो बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भाई वो किसी दिन फर्दर दोबारा देंगे। अभी यहाँ से मैं जाता हूँ दुकान पे, चक्कर लगाता हुआ फिर मैंने जाना है, जैसे मैंने आपको बताया फार्म के साथ स्प्रे लेंगे। और डॉक्टर वगैरह भी पहुँच रहे थे फार्म पे, तो फिर वो भी आपको दिखाते हैं जाके वैक्सीनेशन वगैरह जो हमने करवानी है। व्लॉग पूरा देखते रहा करें जी। हम आ गए हैं शॉप पे, अंकल भी सफाइयाँ कर रहे हैं। मजीद भैया को जाके दिखाते हैं जी, भैया को अंदर जाके दिखाते हैं और क्या क्या काम हो रहा है। ये जी हम आ गए थे अब स्प्रे मार्केट। तो यहाँ से ली हमने स्प्रे, तो साथ बनाई हमने वीडियो शीडियो, ये देखें जी। फिर अब यहाँ से हम निकलते हैं, यहाँ से जाएंगे हम फार्म पे। जैसे कि मैंने भाइयों को बताया, आज हमारे फार्म पे वैक्सीनेशन होनी है लंपी की। फिर साथ ही मशीन दी हुई थी सेट होने के लिए, तो मशीन वापसी उठानी थी। तो बंदे को कहा कि मशीन को ज़रा जल्दी सेट कर दे। फिर हम ये मशीन वगैरह लेके अब चले जाएंगे फार्म पे, फिर आगे फर्दर भाइयों को दिखाते हैं। ये जी हम आ गए थे डेरे पे। तो पहले डेरे पे देखते हैं क्या काम शाम हो रहा है। ये रेत शीट भी अभी लड़का फेंक गया था थोड़ी देर पहले, ट्रैक्टर वाला। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे मिट्टी शीटी फेंकी हुई है, तो वो भी इसको सेट कर रहे हैं।
वो देखिए भट्टे वाला मुंशी भी आया हुआ है, दीवारों के साल लगवा रहा है। पहले सारी दीवारों के साल लगाएंगे ताकि जो बारिश वारिश होती है वो ज़रा पानी दीवारों में ना जाए। फिर आपको उतर के अब सारा कुछ दिखाते हैं जी और क्या क्या काम हो रहा है, हाल वो लेते हैं। हाँ जी, क्या लेसो साहब, ठीक हो? ठीक है, ये मिट्टी से अरे बिल्कुल ही खाली थी सर। नहीं ठीक ठीक है, क्या रसूल भाई? तो कल मैं देखा, मैं अरे मैंने मिट्टी पहना ली। जमीन पवाइए ताकि बारिश होएगी, हाँ जी, बचत रहेगी। मिट्टी से अस्सलाम चाचा जी। चाचा जी क्या हाल है? ठीक हो? बस चाचा जी, अल्लाह पाक दा करम है, अल्लाह पाक के फैसले में इंसान क्या कर सकता है। बस बस क्या हाल है साहब जी? मिट्टी अंदर से काटी है। ये सर जी प्लस सिस्टम में ये प्लास्टर हो रहा है जी। अच्छा। आज ये मुकम्मल कर रहे हैं, ये तो पहले ट्यूबवेल वाला काम हो गया ना जी। अच्छा। और फिर ये सीमेंट का घर है। इधर छटनी है और रोड़ा बट्टा में चकाता सारा बाहर था, एक ट्राली होता छटो बाहर अद्धी अद्धी करके ना नाल साढ़े कला पानी आ रहे च ना आवे। और उधर उन्होंने नहीं छट देनी चाहिए, नहीं तो बाहर के अपन लानी चाहिए पल्ले पर। जी सर, ये जो हम जा रहे हैं फॉर्म पे, तो आपको फॉर्म पे चल के दिखाते हैं। डॉक्टर भी पहुँचने वाले हैं, अभी कॉल आई थी उनकी, तो वैक्सीनेशन वगैरह कराते हैं। अभी इन्होंने इसको सेट वगैरह कर लिया है। अभी ज़रा और मिट्टी शिट्टी ला के डालेंगे डंपर से, जैसे आपको उस दिन भी दिखाया था मिट्टी डाल रहे थे, ताकि जो मज़ीद दीवारों के साथ रह गई ये मिट्टी शिट्टी डालने वाली लगाने वाली वो लगाएंगे। फिर आपको मज़ीद जाके दिखाते हैं जी। ये जो हम आ गए थे फॉर्म पे, तो ये रेत शेड भी आई हुई थी, आपको नज़र आ रहा होगा। ये रेत शेड भी आज लड़कों से डलवाएंगे, जो बेड रह गए थे काउस के। तो मज़ीद भाइयों को दिखाते हैं और क्या क्या काम हो रहा है। और ये देखा आपको नज़र आ रही होगी, ये भट्टे वाली ट्राली भी यहाँ आई हुई है, इस पर पट्टे लेके आए हैं लड़के, क्योंकि जो रेड़ा टूट गया था, इसका जो एक साइड की लकड़ी थी, तो वो अब सेट होने के लिए दिया हुआ है। फिर इंशाल्लाह ताला भैयों को आगे दिखाते हैं। जैसे ही मैं फॉर्म पे पहुंचा तो डॉक्टर साहब भी आए हुए थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये हुफ एंड पॉ की टीम है हमारे यहाँ पे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा क्लिनिक है ये। डॉक्टर एहसन साहब इसको मतलब उनके ज़ेरे निगरानी है। माशाल्लाह से जितने भी उनके स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, उनके टेक्नीशियंस आते हैं, माशाल्लाह से सारी वेल ट्रेंड हैं और हमेशा अच्छे से अच्छा उन्होंने हमें सिखाया और अच्छे से अच्छा आइडिया दिया और अच्छे से अच्छा इलाज किया उन्होंने। तो फिर डॉक्टर एहसन साहब के ये आपको नज़र आ रहा होगा, आगे से स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए हैं, उनकी टीम आई हुई है। अभी वैक्सीनेशन वगैरह करेंगे। जो दूध वाली गायें हैं, प्रेग्नेंट हैं, इन सारी काउस को हम लोग संभलने के ऊपर चढ़ाने लगे हैं, इधर जब हम मिल्किंग करते हैं, ताकि वो इजीली डॉक्टर साहब फिर ऊपर चढ़ के वहाँ पे आराम से इनकी वैक्सीनेशन करेंगे। देखिए जी, साथ साथ राजू उनको टिक करता रहा है जो जानवर हो रहे हैं टैग नंबर के लिहाज से। और ये देखिए डॉक्टर साहब ऊपर आके अब एक एक जानवर की यहाँ पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कि ईज़िली इनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी। जो बाकी जानवर हैं उनको उधर क्रशर में लगाएंगे, क्योंकि जो प्रेग्नेंट एरिया के आपके जानवर होते हैं उनका ख़ास ख्याल रखना आपको पड़ता है, क्योंकि 7 मंथ्स के होते हैं, ड्राई किए हुए होते हैं, तो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो फर्दर भैयों को आगे जाके भी दिखाते हैं। अभी पहले ये इनकी प्रेग्नेंट एरिया की जितनी काउज हैं उनकी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं हम। तो लड़कों ने दूसरी साइड पे दूसरी काउज भी क्रशर में लगाई हुई हैं, भैयों को वो भी दिखाते हैं। फिर हम आ गए थे इस साइड पे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कों ने ये जो बाकी दूध वाली गाय थी वो इस साइड पे क्रशर में लगाई हुई थी। तो अब हम इनकी वैक्सीनेशन कर रहे हैं इस साइड पे भी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हर जानवर की वैक्सीनेशन हो रही है। तो मज़ीद जैसे कि मैंने कल भी भाइयों को बताया था कि कोशिश करें अपने फॉर्म्स पे वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि ये थोड़ी सी कीमत होती है और आपको पता है जानवर की सेहत की तो कोई कीमत नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपके हर जानवर को वैक्सीनेशन हुई हुई हो। बाकी अल्लाह पाक के हाथ में होता है, बीमारी आना लगना ना लगना, तो
तो इंसान ये कि कोशिश तो कर सकता है ना जी, अपनी एहतियाती तदाबीर तो इस्तेमाल कर सकता है ना जी। तो 2-3 चीज़ें हैं इसकी लंपी स्किन की, जैसे मैंने आपको एक दिन वीडियो में भी 2-3 दिन पहले भाइयों को बताया था। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, कोशिश करें कि आपके फॉर्म पे लोगों का आना जाना बंद हो, ठीक है जी। उससे ये है कि अगर कोई भी बंदा दूसरे फॉर्म से आपके फॉर्म पे आ रहा है, अगर बिलफर्ज अल्लाह ना करे उस फॉर्म पे कोई भी जनरल इन्फेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है वो उसके साथ बैक्टीरिया वगैरह, वो वायरल डिजीज़ आपके साथ लेके आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अब खुद भी दूसरे फॉर्म्स पे जाना ज़रा कम कर दें। मैंने भी कोशिश की हुई है, यारों दोस्तों के फॉर्म पे आजकल कम जा रहा हूँ, इसलिए कम जा रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि अगर मेरे साथ अगर कोई बीमारी या कोई वायरल डिजीज़ किसी दूसरे के फॉर्म पे चली है, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ना है इस डिज़ीज़ के लिए। ख़ास तौर पे ये 2-4 महीने हैं। तो फिर हम ये आगे बैठ गए थे इस साइड पे, जो इस साइड पे जानवर हैं, अब ये वाले जानवर भी सारे उस साइड पे लेके जाएंगे और ये आपको वैक्सीन दिखाते हैं जी। ये हम लंपी मतलब वैक्सीन कर रहे हैं, माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी वैक्सीन है और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, डॉक्टर साहब ने भी बताया है। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मेरे फॉर्म का तकरीबन हर चीज़ ही डॉक्टर एहसन साहब करते हैं। ऊफ एंड पॉ के नाम से इनका क्लिनिक है रिम्बर खान में, और माशाल्लाह से बहुत ही तजर्बेकार डॉक्टर हैं और हमेशा इन्होंने बहुत अच्छा ही हमें तजर्बा दिया और अच्छा इलाज किया है। लास्ट टाइम वैक्सीनेशन मैंने डॉक्टर साहब से ही करवाई थी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि मेरे जानवर इस डिज़ीज़ से, मुरी बीमारी से काफ़ी बचत रह गई थी और अच्छी वैक्सीनेशन थी। क्योंकि पाकिस्तान है, आपको पता है पाकिस्तान में जब जैसे आजकल ये वैक्सीनेशन है, अब जैसे शुरू हो गई, बीमारी आ गई है, तो 1 नंबर वैक्सीनेशन के साथ साथ 2 नंबर वैक्सीनेशन भी बहुत बिक रही है, हद से ज़्यादा बिक रही है। लोग सस्ती भी दे रहे हैं और बहुत बेच रहे हैं, 2 नंबर बेच रहे हैं। इससे ये कि जो आपका बेचारा फार्मर है, एक जानवर वाला, बेशक वो 10 जानवर वाला, बेशक वो 100 जानवर वाला, वो बेचारा अपनी तरफ से तो पूरी वैक्सीनेशन करवा रहा है कि हाँ जी मेरे जानवर को वैक्सीनेशन हो गई है, लेकिन जो बेचने वाले हैं वो 2 नंबर वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का असर होता नहीं है। और ये कि जो आपका फार्मर है, अल्लाह ना करे जब जैसी बात है 2 नंबर वैक्सीनेशन लगी हुई होगी तो जानवर में तो उससे असर नहीं करना, फिर अल्लाह ना करे बीमारी आएगी तो उससे तो अटैक करना ही करना है। तो इसलिए कोशिश करें, जो मतलब दुकानदार भी हैं, जो ये वैक्सीन बेचने वाले भी हैं, मैं उनको ये कहूँगा खुदारा आप ऐसे बेजुबान जानवरों पे जुल्म ना करें। अगर हाँ इस चीज़ पे आप अगर 2-4 पैसे नहीं भी कमाएंगे तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक की ज़ात आपको कहीं ना कहीं से और दे देगी। बस कोशिश करें कि बेजुबान जानवर का जुल्म ना करें, ठीक है जी। 1 नंबर चीज़ दें ताकि जो फार्मर्स हैं वो लगा रहे हैं उनको उसका फ़ायदा भी हो। और अक्सर क्या करते हैं जी, वो जैसे अभी ये बीमारी आ गई है, वैक्सीन आ गई है, वो वैक्सीन शॉर्ट कर देंगे जी कि पीछे से कंपनी से ही वैक्सीन नहीं आ रही है, वैक्सीन मिल नहीं रही है। हालांकि उनके पास वैक्सीन होती हैं, उन्होंने रखी होती हैं, वो जानबूझ के शॉर्ट कर देते हैं, मतलब एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं फार्मर्स को ताकि वो ब्लैकमेलिंग में आके उनसे महंगी वैक्सीनेशन लगवा लें। मतलब ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब आपको पता है पाकिस्तान में ये बहुत चलती हैं। हालांकि उनको चाहिए कि अगर बिलफर्ज जैसी बीमारी आ गई है, आप फार्मर्स को ज़रा रिलीफ दें, उनको मेडिकेशन अच्छी दें ताकि जो फार्मर्स हैं उसके जानवर बच सके इस मुरली बीमारी से, इस इतनी ख़तरनाक बीमारी से, और आप फार्मर्स भी खुश होंगे इसी चीज़ से। और जो दुकानदार है, बेचने वाला, अल्लाह पाक उनको भी जज़ा देगा। दूसरे एक और चीज़ का बड़ा ख्याल करना है आपने इन दिनों में कि आपके फॉर्म पे मच्छर मक्खी ना हो। अरे ये क्या, वो बच्चा देखे जी वैक्सीनेशन के दौरान वो आगे खुले में निकल गया। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, हम बच्चे वाले साइड की वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो अभी उसको लड़का वापसी लेके आता है। अच्छा खैर, कोशिश करें जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपके फॉर्म पे मच्छर और मक्खी ना हो, उसके लिए आप रोज़ रोज़ स्प्रे करें अपने फॉर्म पे, क्योंकि ये जो वायरल डिजीज़ है ये एक जानवर से दूसरे जानवर में मच्छर और मक्खी की वजह से ही फैलती है। तो कोशिश करें कि आपके फॉर्म पे बिल्कुल भी मच्छर मक्खी ना हो, कहीं पे खड़ा हुआ पानी ना हो, क्योंकि जहाँ पे खड़ा हुआ पानी होता है वहाँ पे मच्छर होते हैं। तो ये देखिए जी, अब बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई है, सारे फॉर्म की हो गई थी, अब जाके हम वहाँ बैठते हैं। ये जी फिर हम इस साइड पे आके बैठ गए थे, माशाल्लाह से सारे फॉर्म की वैक्सीनेशन हो गई थी। फिर आगे भाइयों को दिखाते हैं फर्दर इसके बाद सारा दिन हमने क्या क्या किया। ये जी मैं अब निकल रहा था अभी यहाँ से शहर के लिए, तो फिर जाऊँगा घर, वहाँ जाके फ्रेश होंगे, नहाए धोएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला दोपहर मिल्किंग टाइम से पहले, चॉइस से पहले पहुँच जाएंगे। वापस पहुँच के भाइयों को दिखाते हैं कि और क्या क्या फॉर्म पे सारा दिन आज होता रहा। वगैरह हो गए, अब जा रहे हैं हम यहाँ से, गाड़ी निकालते हैं। दूसरी गाड़ी भाई ले गए थे,
उसको टैंकी शैंकी भी रखते हैं, उसका पंप शम चेंज करवाना है तो वो चेंज करवाएंगे। साथ जाएंगे राइस पॉलिश का ऑर्डर देंगे कि राइस पॉलिश वो लड़का दीजिएगा फॉर्म पे, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म पे वंडा चंडा कम था तो फिर कल इंशाल्लाह वंडा भी बनाएंगे। ये जी मैं निकल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मशीन वगैरह देंगे, फिर राइस पॉलिश वाले के पास जाएंगे, फिर फर्दर आगे आपको बताते हैं और हमने क्या क्या किया है जी। मौसम देखिए कितना मज़े का बन रहा है। ये जी मैं अब जा रहा था राइस पॉलिश वाले के पास। पहले तो जो मशीन है वो मेरे से आगे मुंशी ले गया था, कह रहा था कि मैं मशीन वगैरह वहाँ पे मार्केट ले लेता हूँ, उसको सेट करवा लेता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ ये राइस पॉलिश वाले के पास, वहाँ से राइस पॉलिश का उसको ऑर्डर वगैरह देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसके बाद फिर भैया को दिखाते हैं कि क्या क्या काम होता रहा। हमारा थोड़ा सा स्टाइल तो बाकी भाइयों को दिखाते हैं क्या क्या काम होता रहा। व्लॉग पूरा देखते रहे। जी हम पहुँच गए राइस पॉलिश वाले के पास, तो अब जाते हैं तो राइस पॉलिश वगैरह का उसको कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम राइस पॉलिश लेने हैं तो दिमाग में कुछ आसमान के करीब तो हम आए हुए हैं, उमर भाई और राफे भाई से मिल रहे हैं। तो अभी हम कुछ आसमान आ रहे हैं। ये जी कुछ आसमान आ गए थे तो उमर भाई वालों से गपशप लगाते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला कल नए व्लॉग में दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।